माफियाओं की सरकार है। चुनाव के समय 2 महीने के लिए हिंदू खतरे में होगा, मुसलमान देश पर राज करेगा। तो भारतीय जनता पार्टी कोई नहीं। और सुनिए हमारी बात, हमारे लिए न कोई राष्ट्रपति है, न प्रधानमंत्री है, न राज्यपाल है, न मुख्यमंत्री है, न कोई है। ये सब भाजपा के प्रचारक हैं। देश में इनमें हम किनको मानता ही नहीं। नमस्कार, तीसरी जंग न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं विशाल सक्सेना। मेरे साथ में मौजूद हैं भ्रष्टाचार विरोधी सेना के राष्ट्रीय अध्यक्ष पंडित केशवदेव जी। बहुत बहुत स्वागत है आपका। पंडित जी, स्मार्ट सिटी को लेकर के बात होती है, कहते हैं कि स्वच्छता पर विशेष ध्यान दिया जा रहा है, सरकार भी वादे करती है, तमाम योजनाएं चल रही हैं, लेकिन हालात दिखते नहीं है सही। क्या कहना चाहेंगे? देखिए, स्मार्ट सिटी की जो स्मार्ट शहर का जो सपना हमारे मोदी जी ने देखा था और उनके प्रधानमंत्री कार्यकाल में जोर शोर से जो स्वच्छता अभियान चलाया गया था, देश के राष्ट्रपिता महात्मा गांधी जी के 2 अक्टूबर के उनके दिवस पर जो उन्होंने एक बहुत बड़ा ढोंग जो रचा था प्रधानमंत्री जी ने स्वच्छता अभियान स्मार्ट सिटी को लेके, वो हमें कहीं नजर नहीं आता है। अगर सच्चाई आप देखेंगे, स्मार्ट सिटी का जो हाल है आज अलीगढ़ का, हमारे अलीगढ़ का ही हम लेंगे, स्मार्ट सिटी शहर जो हमारा अलीगढ़ है, वो एक नरक सिटी नजर आता है। आप अपने घर से अलीगढ़ शहर के किसी भी कोने से जाएंगे, किसी भी क्षेत्र से जाएंगे, अगर आप निकलोगे, आप अपने घर से निकलोगे, जैसे ही आपको जो भी पॉइंट चौराया तिराया मिलेगा, वहां आपको 10 से 20 गाय, गंदगी का ढेर, पॉलीथिन, कूड़ा, उसके ऊपर जो उत्तर प्रदेश सरकार है, योगी सरकार है, कहते हैं गायों का बहुत ही सेवक और बहुत सेवा करने वाली सरकार योगी सरकार। उनकी योगी सरकार में जो हमारी गौ माताएं हैं, स्मार्ट भोजन करती हैं गंदगी के ढेर पर। जी नहीं सर, कई सारी योजनाएं भी चल रही हैं सरकार की, गौशालाएं बनाई गई हैं। क्या लगता है अधिकारी पालन नहीं कर पा रहे हैं या सरकार का कहीं चूक रही है? सरकार के जो नेता हैं, जनप्रतिनिधि हैं, वो तो अपने कमीशन में मस्त हैं। अधिकारी अपना भ्रष्टाचार करने में मस्त हैं। जनता परेशान है और सौंदर्यीकरण, जो सड़क 2 साल पहले डिवाइडर से बनाई गई, लोहे की एंगल लगाई गई, उनको तोड़कर एक कूड़े की बनी हुई कागज की ईंटें लगाई जा रही हैं, जो व्हाइट कलर की स्मार्ट सिटी के नाम पर। अब ऐसा स्मार्ट सिटी, करोड़ों रुपया खर्च करने के बाद जो स्मार्ट सिटी आपको दिख रहा है, जाम की जो स्थिति है, जल भराव की स्थिति है, जलाशय गायब है, पोखरे नजर नहीं आती, गंदगी आपको शहर में देखने को मिलेगी नहीं। ऐसे मानिए जैसे वो कहते भी थे कि वो हेमा मालिनी के गालों जैसा रोड बना देंगे। अब ये कौन कहते थे? सपा सरकार में भी कहा था किसी ने, और बाद में कहा है वो बीजेपी सरकार में, पेरिस, लंदन, अमेरिका जैसे रोड बना देंगे। वो आप स्मार्ट सिटी को देख सकते हैं, जगह जगह जाम लगा रहता है, रामघाट रोड पर अतिक्रमण है, रेड क्रॉस के निशान लगा दिए जाते हैं, लेकिन ढकेल और ठेले वाले हटा करके अवैध कब्जाधारियों से भ्रष्टाचार करके अधिकारी बैठ जाते हैं। पंडित जी, एक सवाल ये भी उठता है और दर्शकों के मन में भी ये सवाल होगा, आप विपक्ष में हैं, आप राजनीति करते हैं, तो आपको सब कुछ गलत ही दिखाई दे रहा है। शहर में कुछ तो सुधार हो रहा होगा,
डिजिटल इंडिया की बात होती है, स्वच्छता अभियान की बात होती है, तमाम बातें धरातल पर कुछ तो है, परिवर्तन तो दिखा है कुछ नहीं? हाँ, हो रहा है। जी स्मार्ट सिटी के नाम पर नाले में कभी बच्चा गिर के मर जाता है, कभी महिलाएं चोटिल हो जाती हैं। कुछ दिन पहले एक दूल्हा घोड़े सहित उसमें गिर पड़ा, घोड़ा मर गया, दूल्हा बच गया। जी अभी 15 दिन नहीं हुए हैं, एक बच्चा 2 साल का नाले में गिर के मर गया। 15-20 दिन पहले एक बूढ़ी माता जी हमारी नाले में गिरी, वो घायल हो गई। इससे 2 महीने पहले जो बारिश हुई थी उसमें एक पुलिसकर्मी अपनी पत्नी के साथ स्कूटी को लेकर नाले में गिर पड़ा। ये स्मार्ट सिटी है। गाय सैकड़ों की तादाद में आपको रोड पर भूखी प्यासी भटकती नजर आएंगी, स्मार्ट भोजन करती नजर आएंगी, बीमार असहाय घूमती नजर आएंगी। लेकिन गौशाला के नाम पर करोड़ों रुपया नेता और अधिकारी अपनी कोठी में लगा रहे हैं। जी नहीं, आपको नहीं लगता सर नगर निगम की एक भूमिका रही है? फुरकान साहब ने काम किया, वो तो हमेशा दावा करते हैं कि बहुत काम हुआ है और आज भी काम चल रहा है, तो स्थितियां कुछ तो बेहतर हुई होंगी क्योंकि सड़कें बन रही हैं, ब्रिज बनाए जा रहे हैं, शहर में काम तो हो ही रहा है। देखिए, मेयर साहब ने क्या किया? मेयर साहब ने अपनी अवैध कब्जा की जमीन पर कोठी बना दी। आप बड़ा बयान दे रहे हैं सर। और जलाशय, जो शहर का जलाशय था, जहां एक जल स्रोत इकट्ठा करने के लिए लान डिग्गी पर जो जलाशय था, उस जलाशय को बंद करके वहां कॉम्प्लेक्स बनाया। उसको क्या नाम दिया इन्होंने? हेरिटेज क्या बोलते हैं पता नहीं, हम इतना पढ़ा लिखा नहीं हूँ तो उसका अंग्रेजी में नाम नहीं जानता। उन्होंने एक सुंदर सी बिल्डिंग बना दी है, उसमें सिनेमा हॉल अलग होगा, रेस्टोरेंट अलग होगा। वो पत्थर जो जलाशय था, जो पोखर थी, उस पर अवैध कब्जा करके स्मार्ट सिटी के नाम पर एक वीआईपी बढ़िया बिल्डिंग बना के खड़ी कर दी है। ये विकास हुआ है। रामघाट रोड पर जो जलाशय है, उन पर के हॉस्पिटल से लेकर के वो जो तिराया है, उसको क्या बोलते हैं? किशनपुर तिराया। किशनपुर तिराहे सर के हॉस्पिटल से लेकर वहां तक वो जो जलाशय सरकारी दस्तावेज में पोखर दर्ज है, उसका कहीं अता पता नहीं है। कालीदह पोखर पर अवैध कब्जा है, शक्ति नगर पोखर पर अवैध कब्जा है, हीरा नगर, इंदिरा नगर की जो पोखर है उस पर अवैध कब्जा है। तोड़ा जा रहा है ना सर, नगर निगम की लगातार कार्रवाई हुई है और खबरें तोड़ा नहीं जा रहा है जी, वो तोड़ा नहीं जा रहा है। नगर निगम के ही संपत्ति अधिकार विभाग में कार्यरत बाबू अधिकारी मिली भगत करके सरकारी जमीनों पर कब्जा करा रहे हैं और जनता के साथ धोखा हो रहा है। हाउस टैक्स, जो जनता के पास अगर 10,000 रुपये हाउस टैक्स बकाया है या 1,000 रुपये बकाया है, तो उसे नोटिस दे करके परेशान करके अनाप शनाप उस पर पेनल्टियां लगा के टैक्स वसूला जाता है, हाउस टैक्स। लेकिन नगर निगम का सरकारी प्रतिष्ठान, नुमाइश मैदान, अन्य कई सरकारी विभागों पर करोड़ों रुपया बकाया है। 9 करोड़ रुपए लगभग नुमाइश पर बकाया है, उसकी वसूली नहीं होती है। ये स्मार्ट सिटी है। और देखिए स्मार्ट सिटी नुमाइश पर इस समय नुमाइश प्रदर्शनी लगने की तैयारी है। नुमाइश की तैयारी है जो पिछले महीने गिरासू दुकानें घोषित की गई थी
प्रशासन के द्वारा, नुमाइश प्रशासन के द्वारा उस पर नोटिस लगाया गया था कि ये दुकानें गिरासू हैं, इनको यूज नहीं किया जाएगा। उन पर आज जो गेरू होता है ना, गेरू, उस गेरू को घोर के पीला पोत के उसको लाल कलर में और उनको दोबारा नुमाइश के लिए तैयार कर दिया गया है। जब वो 1 महीने पहले गिरासू दुकानें थी, आज वो प्रयोग में कैसे लाई जा रही है? ये भ्रष्टाचार। मरम्मत कराई गई, मरम्मत नहीं हो सकती थी, वो दोबारा ध्वस्त होने के बाद दोबारा बननी थी, लेकिन ऐसा नहीं किया गया। उन पर भ्रष्टाचार की पुताई कर दी गई और उन्हें दोबारा से स्मार्ट सिटी के में नया दिखा दिया गया है और वो यूज होंगी। अगर नुमाइश के समय बरसात हुई और वो दुकानें ध्वस्त हो गई और उसमें नुमाइश में आने वाले हमारे दूर दराज से दुकानदार भाई या जनता दब के मर गई, तो उसका जिम्मेदार कौन होगा? यहाँ का डीएम होगा या नगर निगम होगा या स्मार्ट सिटी के दावे करने वाली सरकार होगी? और ऐसा हो सकता है, मैं दावे के साथ कहता हूँ, अगर नुमाइश के समय भारी बरसात हुई तो वो दुकानें गिरेंगी, ध्वस्त होंगी और ये उसमें जनहानि होगी, धनहानि होगी और हमारे अलीगढ़ की ऐतिहासिक नुमाइश की बदनामी होगी। उसकी जिम्मेदारी यहाँ के जिलाधिकारी की होगी अगर ऐसा होता है तो। बिल्कुल, दर्शकों की तरफ से एक सवाल लेता हूं। पंडित जी लगातार बात कर रहे हैं, स्वच्छता पर बात कर रहे हैं, उन तमाम समस्याओं पर बात कर रहे हैं जो शहर में वो देखते हैं और कार्रवाई भी करते हैं। सर, आप एक वाकया याद आता है, आज से करीब 5-6 साल पहले आपके ऊपर हमला हुआ, तो मैं थोड़ा सा स्पष्टीकरण चाहूंगा क्योंकि कई दर्शक जानना भी चाहेंगे कि ऐसी क्या घटना थी, व्यक्तिगत कुछ था या राजनीतिक चलते हुआ? सब राजनीतिक है, हमारा व्यक्तिगत किसी से कोई नहीं है। हम एक वरिष्ठ आरटीआई एक्टिविस्ट हूँ, जागृत इंसान हूँ, अपने अधिकारों के लिए लड़ना जानता हूँ, अपने अधिकार को लेना जानता हूँ, अपने अधिकार के लिए और आम गरीब जनता के अधिकार के लिए आरटीआई का प्रयोग करता हूँ। जो सरकार ने, जो कांग्रेस सरकार के समय पूर्व सरकारों ने उसको लागू किया था 2005 में और मजबूत एक कानून दिया था गरीब को, सस्ता कानून, जिसको हम एक सस्ता कानून बोलूंगा समाधान के लिए, कि 10 रुपए का पोस्टल ऑर्डर लगा करके 15 रुपए का एक पत्र लिख करके 30 रुपए में जन सूचना के अधिकार से अपना अधिकार जानने का ये जो हमको अधिकार दिया था, हम उसको जागृत हुआ हूँ, उसे हमने जाना है, उस कानून को पढ़ा है, पढ़ने के बाद अपने अधिकार के प्रति जागृत हुआ हूँ, तो वो अधिकार लेना और जनता का अधिकार दिलाने का काम करता हूँ। उसको लेकर के हमने करोड़ों रुपए के भ्रष्टाचार के खुलासे किए। जो गठजोड़ भ्रष्टाचार का है, शासन प्रशासन ठेकेदार व्यापार का जो गठजोड़ है, जो गरीबों के हक को खाने का एक एजेंडा है, उसको उजागर किया। उस उजागर को होने के बाद कुछ मगरमच्छ भ्रष्टाचारी इसमें फंसने वाले थे, उस फंसे हुए जाल को न तोड़ने के लेकर हमारे ऊपर हमले हुए, मुकदमेबाजी हुई, फर्जी फंसाया गया और आज तक हमारे विपक्ष में कोई भी, हमारे विरोध में कोई भी ऐसा व्यक्ति नहीं आया जिससे हमसे किसी को कोई पीड़ा हुई हो और उसने हम पर कोई मुकदमा किया हो। शासन प्रशासन में बैठे भ्रष्टाचारी अधिकारी और सत्ता के बैठे नेता, उनका भ्रष्टाचार का खुलासा ना हो, इसलिए हम पर झूठे मनगढ़ंत मुकदमे लगाए जाते हैं और जब हम उनकी पैरवी करता हूँ, उस पर निष्पक्ष की जांच करता हूँ, तो फिर हमें मरवाने की भी कोशिश की जाती है। जी, आखिरी एक सवाल लेता हूँ और पंडित जी, एक सवाल मेरा ये है, आज निकाय चुनाव तो टल गया, हालांकि चुनाव नहीं है, लेकिन क्या लगता है इस बार कैसी स्थिति रहेगी भारतीय जनता पार्टी की शहर में? देखिए, निकाय चुनाव टलता नहीं। अगर देश में कानून है, देश में न्यायालय है, न्यायपालिका है और सरकार अगर न्यायपालिका के आदेश की पालना करना चाहती है तो माननीय उच्च न्यायालय हाई कोर्ट के जो आदेश थे कि 31 जनवरी तक चुनाव करा देने चाहिए। अगर ये ईमानदार सरकार है और ये जनहित के लिए काम करने वाली सरकार है तो योगी सरकार को 31 दिसंबर तक चुनाव करा देने थे, सुप्रीम कोर्ट नहीं जाना था। ये देश विरोधी सरकार है, आम जनता की विरोधी सरकार है, ये गरीबों की विरोधी सरकार है, गरीब किसानों की विरोधी सरकार है,
गरीब लोगों की विरोधी सरकार है, रोजगार की विरोधी सरकार है, शिक्षा के विरोधी सरकार है, स्वास्थ्य के विरोधी सरकार है। ये धन्ना सेठों की सरकार है और धन्ना सेठों को ही लाभ देती है। ये गुंडा माफियाओं की सरकार है, माफिया इसके शामिल हो गए, उन पर कोई कार्रवाई नहीं। जो माफियाओं के खिलाफ बोले उसे जेल भिजवाने का काम करते हैं। ये वो सरकार है जी। आपको क्या लगता है इस बार भारतीय जनता पार्टी की स्थिति क्या रहेगी? मेरा एक सीधा सवाल। देखिए, भारतीय जनता पार्टी की सरकार कुछ नहीं है, भारतीय जनता पार्टी की स्थिति कुछ नहीं है। भारतीय जनता पार्टी के पास हिंदू मुसलमान है। चुनाव के समय 2 महीने के लिए हिंदू खतरे में होगा, मुसलमान देश पर राज करेगा। मुसलमान खतरे में होगा तो हिंदू देश में राज करेगा। ये एक ओवैसी है, इनका एजेंट है। एक चंद्रशेखर है, वो एजेंट है। मायावती है, वो इनकी एजेंट है। सपा अपने भ्रष्टाचार को दबाने के लिए ड्रामा करती है। तो भारतीय जनता पार्टी कोई नहीं। और सुनिए हमारी बात, हमारे लिए न कोई राष्ट्रपति है, न प्रधानमंत्री है, न राज्यपाल है, न मुख्यमंत्री है, न कोई है। ये सब भाजपा के प्रचारक हैं। देश में इनमें हम किनको मानता ही नहीं हूँ। नहीं सर, बहुत बड़ी बात कह रहे हैं आप। हम एक सुनिए, हम दोबारा रिपीट करता हूँ जी। हम देश में न राष्ट्रपति को मानता, न प्रधानमंत्री को मानता, न राज्यपाल को मानता, न मुख्यमंत्री को मानता हूँ। हम न्यायपालिका को मानता हूँ। और अगर प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री देश के हैं, उत्तर प्रदेश के योगी मुख्यमंत्री हैं, तो वो मात्र भारतीय जनता पार्टी के प्रचार मंत्री हैं। देश के मोदी जी प्रधानमंत्री हैं तो भारतीय जनता पार्टी के प्रचार मंत्री हैं। वो देश की जनता के प्रधानमंत्री नहीं है। मैं स्पष्ट कहता हूँ, दावे के साथ कहता हूँ, और आपके इस चैनल पर ऑनलाइन कह रहा हूँ। देश के प्रधानमंत्री मात्र भारतीय जनता पार्टी के प्रचारक हैं। वो देश की आम जनता के प्रधानमंत्री नहीं है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भारतीय जनता पार्टी के प्रचारक मंत्री हैं, वो मुख्यमंत्री नहीं है। अगर मुख्यमंत्री हैं तो आम जनता से आकर के मिले और आम जनता के दर्द को जाने, आम जनता की सभा करें, उनमें आम जनता में आकर के आम जनता के आदमियों से पूछें, तब हकीकत पता लगेगी कि देश के प्रधानमंत्री कि देश में सच्चाई क्या है। बिल्कुल, हमारा सिलसिला जारी रहेगा। पंडित केशव देव जी से तमाम मुद्दों पर हम बातचीत करते रहेंगे। आज राजनीतिक पहलुओं पर चर्चा हुई, स्मार्ट सिटी को लेकर के चर्चा हुई। आगे भी हम बातचीत जारी रखेंगे। बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए तीसरी जंग।